हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पे सेफ हो गए। तो दोस्तों, आज से हमने एक शेयर मार्केट के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम स्टॉक मार्केट के ऊपर सभी स्टार्ट टू एंड सभी टॉपिक कवर करेंगे और आपको बताएगी कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में कैसे स्टॉक बाय सेल किया जाता है, स्टॉक मार्केट में जो टर्म्स बोली जाती है जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स, ईपीएस, पी एंड बहुत सारे रेशो जो होते हैं, कोई कोई भी कंपनी कैसे एनालाइज करते हैं, चार्ट कैसे देखे जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डीपली नॉलेज लेने वाले हैं और जानने वाले इन सभी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, आप आज हम अपने फर्स्ट वीडियो से जिसमें यहाँ पे हम जानेंगे कि व्हाट इज निफ्टी इंडेक्स एंड व्हाट इज सेंसेक्स इंडेक्स। तो आप सभी लोगों में से जो भी नए लोग हैं जी, उनको बहुत सारे लोगों को मतलब क्वेश्चन मार्क होगा कि यार निफ्टी निफ्टी फिफ्टी होता क्या है, सेंसेक्स होता क्या है। उन्होंने बहुत बार अपने पापा से न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर में, बहुत सारे जगह पे उन्होंने सुना होगा यार निफ्टी बढ़ गया, निफ्टी निफ्टी गिर गया, सेंसेक्स बढ़ गया, सेंसेक्स गिर गया। उन्होंने उन्होंने बहुत बार टीवी पे सुना होगा कि यार सेंसेक्स में बहुत सारी कंपनियों ने बहुत अच्छा अच्छा रिटर्न दिया, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों ने पैसे कमाए स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट का जब भी नाम आता है तो निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स का नाम आता है, सेंसेक्स का नाम आता है। तो ये होते क्या है और इनको क्यों, ये इंडेक्स क्यों बनाए गए हैं, ये इंडेक्स होते क्या है, ये इंडेक्स से लोग क्या देखते हैं, ठीक है, शेयर मार्केट में इसका इतना इम्पोर्टेंस क्या है, इतने लोग इसके बारे में इतना बातें क्यों करते हैं। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज निफ्टी इंडेक्स एंड सेंसेक्स इंडेक्स। तो एक्चुअली ये सब चीज़ें जानने से पहले अपने को हमको पता होना चाहिए कि इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंजेस है और दो स्टॉक एक्सचेंज दो सेक्टर को, दो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को और निफ्टी रिप्रेजेंट करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। तो ये दोनों एक्सचेंज है इंडिया के, ठीक है। तो सेंसेक्स जो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एस्टेब्लिश हुआ था 1875 में। ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया की 5000 प्लस कंपनीज लिस्टेड है और बीएसई इंडेक्स में से इसमें सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज ली जाती है। टॉप 30 कंपनी जो भी है वो सेंसेक्स में होती है। और इसका बेंचमार्क, अगर आप सेंसेक्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको जो बेंचमार्क लेना पड़ेगा, जनवरी 1 1978 आपको बेंचमार्क ईयर लेना पड़ेगा और वहाँ से आप सेंसेक्स को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। निफ्टी फिफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश हुआ था 1992 में, एस्टेब्लिश हुआ था और ये इंडिया का सबसे ज़्यादा एडवांस वाला स्टॉक एक्सचेंज था। और यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में नियर अबाउट 1500 प्लस कंपनीज लिस्टेड है और एनएससी इंडेक्स के ये कंपनी इसमें निफ्टी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 50 टॉप कंपनीज लिस्टेड है, ठीक है। आप अगर निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स देखोगे तो वहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 50 टॉप कंपनीज है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, सबसे क्वालिटी कंपनीज है जो निफ्टी फिफ्टी में आती है, ठीक है। NSE 50, निफ्टी 50 का फुल फॉर्म मतलब कि NSE की 50 कंपनीज, ठीक है। इसका बेंचमार्क जो लिया जाता है नवंबर 3 1995 बेंचमार्क लिया जाता है। तो नेशनल निफ्टी फिफ्टी इज डाइवर्सिफाइड इंडेक्स। ये अगर निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स आप देखो तो यहाँ पे ये डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है जिसमें आपको इंडिया की सभी 17 नियर अबाउट 17 सेक्टर की सभी कंपनी आपको यहाँ पे दिखेगी। मैक्सिमम जो टॉप लेवल की कंपनी है, टॉप कंपनी है जो अपने अपने सेक्टर में लीडर है, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है कुछ बीते बहुत सालों से, मतलब 20 साल 30 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो सभी कंपनी आपको यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे कुछ सेक्टर दिए गए हैं जहाँ पे जैसे कि अगर निफ्टी फिफ्टी में आप देखिए, अगर आप निफ्टी फिफ्टी बाय करते हो या निफ्टी फिफ्टी में आप पैसे लगाते हो तो निफ्टी फिफ्टी जो पैसे आपके डाइवर्सिफाइड हो जाएंगे, मतलब कि आप आपके पैसे जो इन्वेस्ट हो जाएंगे, तो आपका जो 36.20% जो फंड रहेगा वो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट हो जाएगा। 14.48% जो आपका फंड रहेगा वो आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट हो जाएगा। 13.93% ऑफ आपके पैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्ट हो जाएगी। 13.07% का वेटेज दिया गया है कंज्यूमर एंड गुड्स सर्विस गुड्स सेक्टर को।
5.01% का वेटेज दिया है ऑटोमोबाइल सेक्टर को, यहाँ पे 13.16% का वेटेज दिया है टेलीकॉम सेक्टर को। वैसे फार्मा, कंस्ट्रक्शन, मेटल, पावर, सीमेंट प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, सर्विसेज, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ऐसे बहुत सारे सेक्टर की मतलब नियर अबाउट 17 सेक्टर की कंपनी आपको निफ्टी 50 में मिलेगी। तो निफ्टी 50 इज फुल्ली डाइवर्सिफाइड इंडेक्स। डाइवर्सिफाइड मतलब कि आपके पैसे मतलब कि सभी कंपनीज में इक्वली प्रॉपरली जो कंपनीज के लेवल के हिसाब से डिवाइड किए गए। ठीक है, तो अगर हम टॉप 10 कंपनीज पकड़े देखेंगे निफ्टी 50 की, तो वहाँ पे आपको रिलायंस दिखेगा। रिलायंस, अगर आप निफ्टी 50 लेते हो तो आपको रिलायंस में आपके पैसे जाएंगे 11.54%, आपके पैसे रिलायंस इंडस्ट्री में जाएंगे। नो डाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज बेसिकली एक ऑयल एंड गैस कंपनी है, एनर्जी सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, अभी टेलीकॉम आ रहा है, उनका रिटेल आ रहा। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 11.54% आपको पैसे जाएंगे। एचडीएफसी बैंक में आपका जाएगा 10.56%। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन मीन्स एचडीएफसी में 8.07% आपका पैसा जाएगा। इन्फोसिस आईटी सेक्टर की कंपनी 6.38%। आईसीआईसीआई बैंक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी 5.99%। टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, टाटा की टीसीएस कंपनी 5.15%। कोटक महिंद्रा बैंक 4.42%। आईटीसी 3.87%। हिंदुस्तान यूनिलीवर 3.82%। भारतीय एयरटेल 2.80%। तो आपके पैसे सभी टॉप कंपनीज में डाइवर्सिफाइड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली अगर आप निफ्टी 50 लेते हो तो इंडेक्स होता क्या एक्चुअली, जैसे हमारा इंडिया का जीडीपी इंडेक्स होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो इंडेक्स होता है, तो उससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इकोनॉमिक हेल्थ, अपनी इंडिया की कंट्री की जो इकोनॉमिकल हेल्थ जो रहती है वो अपन जीडीपी इंडेक्स से देखते हैं। वैसे ही जो निफ्टी इंडेक्स होता है और सेंसेक्स इंडेक्स होता है, उससे हम कि कोई भी मतलब कि अपन इंडिया की सभी कंपनीज की इकोनॉमिकल हेल्थ कैसे चल रही है, वहाँ पे कैसे परफॉर्म कर रही है कंपनी, इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। नो डाउट जीडीपी इंडेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स और सेंसेक्स इंडेक्स आर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ। ये इकोनॉमिकल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो निफ्टी 50 इंडेक्स और सेंसेक्स इंडेक्स ऐसे कैलकुलेट करेंगे। निफ्टी 50 इंडेक्स और सेंसेक्स इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हमको पहले हम एग्जांपल से जानेंगे कि सेंसेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। सेंसेक्स मीन सेंसिटिव इंडेक्स, जिसमें सबसे ज़्यादा लिक्विड कंपनीज अवेलेबल है। लिक्विड कंपनीज मीन्स बहुत हाईली वोलेटाइल, हाईली मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि हाईली वोलेटाइल मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग उसमें आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में उसमें लोग उसमें इन्वेस्ट करना आते हैं, बार बार लोग आते हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। वैसी सेंसिटिव कंपनीज टॉप 30 कंपनीज निफ्टी सेंसेक्स में है, टॉप 30 कंपनीज। ठीक है, तो सेंसेक्स का जो बेस वैल्यू जो है 100 पॉइंट लिया था 1979 में, जब बेस ईयर जो है उसका 1978-1979 में सेंसेक्स एस्टेब्लिश हुआ था। उसका उसका 100 पॉइंट उसका सभी कंपनी से सैंपल लेने के बाद 100 पॉइंट उसका वैल्यूशन निकाला था, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अगर सेंसेक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10% से बढ़ता है, 10% से बढ़ता है, तो सेंसेक्स का जो पॉइंट रहेगा, सेंसेक्स की जो पॉइंट रहेगी, सेंसेक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी 110 पॉइंट, वो बढ़ जाएगा 110 पॉइंट्स वो बढ़ जाएगा। मतलब कि बास्केट जो है टोटल 30 शेयर्स की सेंसेक्स की, वो 10% से बढ़ गई। तो वैसे ही सेंसेक्स डिजाइन बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथोडोलॉजी। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, तो पहले जो हम लेते थे स्टॉक मार्केट में, तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन लिया जाता था। तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन लिया जाता था, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन फिर उसके बाद में हम लेने लग गए कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन लेने लगे। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कि उसको एग्जांपल से समझेंगे तो कंपनी एक्स है, जिसके टोटल शेयर है 5000 शेयर्स है। तो प्रोमोटर्स जो है कंपनी के, मतलब कि जो कंपनी चला रहे हैं, उनके पास 300 शेयर्स है। और पब्लिक के लिए जो लिस्टेड है, पब्लिक के लिए जो शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयर्स रहेंगे 300, यहाँ पे 200 शेयर्स है पब्लिक के लिए। तो पब्लिक जो है 200 शेयर्स बाय एंड सेल कर सकती है। तो जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो रहेगा, तो ये 200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस जो रहेगा वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे मीन्स फ्री फ्लोट शेयर्स मतलब कि 2000 शेयर्स रहेंगे फ्री फ्लोट। ठीक है, वही एग्जांपल से जानेंगे अब कि कंपनी एक्स की टोटल शेयर्स थे 1000 और उसके सिंगल शेयर की प्राइस थी 100 रुपीज़। तो
जब हम उसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हैं तो 1 लाख टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका निकलेगा। ठीक है, मतलब कि 100 रुपीज शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1000 रुपीज 1000 शेयर्स। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका वो भी आप देख सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पे प्रमोटर्स के पास, फॉर एग्जाम्पल प्रमोटर्स के पास 1000 शेयर में से 200 शेयर्स प्रमोटर्स के पास थे, वही पब्लिक के लिए 800 शेयर्स लिस्टेड किए गए थे। मीन्स कि प्रोमोटर्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन रहेगा, प्रोमोटर्स के पास जो होल्डिंग रहेगी 20,000 रुपीज की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास रहेगी। वही पब्लिक के लिए जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है लिस्टेड, 80,000 रुपीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन पब्लिक के लिए है, पब्लिक के लिए है। तो हम यही मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर्स इस सेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए लेते हैं। ठीक है, वैसे ही जो ये होगी एक कंपनी, तो रिमेनिंग जो अदर सेंसेस की 29 कंपनी थी, फॉर एग्जांपल वो उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन था 60,000 उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन था फॉर एग्जांपल। तो वही कि टोटल सेंसेस वैल्यू जो निकलेगी, टोटल सेंसेस वैल्यू निकलेगी 80,000 जो हमने यहाँ पे निकाला कंपनी एस का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो था 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 जो बेस वैल्यू थी सेंसेस की हमने निकाली थी फ्रॉम सिंस ईयर 1978 टू 79। ठीक है, उसको कैलकुलेट मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 60,000 जो रिमेनिंग सेंसेक्स की 29 कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, तो टोटल जो हमको सेंसेक्स पॉइंट मिलते हैं 133 सेंसेक्स पॉइंट हमको यहाँ पे मिलते हैं। तो मतलब कि सेंसेक्स जो 30 कंपनी से, तो उनका जो वैल्यू अभी हो गया 133 पॉइंट्स हो गया। ठीक है, तो मतलब कि सेंसेक्स ग्रोन सिंस 1978 टू 79, 33% से सेंसेक्स ने ग्रो किया। ठीक है, 33% से सेंसेक्स ने ग्रो किया। तो ऐसे हम कोई भी कंपनी का वैल्यूएशन निकालते हैं एंड उसको सेंसेक्स में ऐड करते हैं, सेंसेक्स का वैल्यूएशन निकालते हैं। तो इसका जब भी जब भी हम सेंसेक्स को कैलकुलेट करते हैं या निफ्टी को कैलकुलेट करते हैं, तो हमको उनका बेंचमार्क जो उनका बेस ईयर जो है वहां से हमको उनको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में सभी जो लार्जेस्ट कंपनीज का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, तो उनको हम कैलकुलेट जब करेंगे तो हमको क्या लेना पड़ेगा कि टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर जो रहेंगे, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस जब लेंगे हम, तो तभी जाके हमको मिलेगा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। वही अपन एग्जांपल से समझेंगे तो रिलायंस का अपन एग्जांपल लेते हैं। तो रिलायंस जो है उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, निकालने के लिए हम देखेंगे टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 633.8 करोड़ शेयर्स उसके मार्केट में आउटस्टैंडिंग है। और वही मतलब पब्लिक के लिए है वो शेयर लिस्टेड किए गए अदर देन प्रोमोटर शेयर्स, मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस 1433 उसका शेयर प्राइस है आज का। ठीक है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा कि टोटल रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है फ्री फ्लोट। तो किसी को भी अगर रिलायंस को एक्वायर करना है जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो उसको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे, 9,08,088 रुपीज करोड़ उसको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब ये सभी मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला कंपनी उसका, तो कंपनी उसको 3 कैप में डिवाइड किया, 3 कैपिटलाइजेशन में डिवाइड किया। वन इज लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी जैसे रिलायंस जैसी बड़े कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी, बड़ी कंपनियां। ठीक है, सेकंड इज मिड कैप कंपनी जो मिडिल क्लास कंपनी है, मिड कंपनी जो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम था, नॉर्मल था। और लास्ट इज स्मॉल कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम था। तो वही लार्ज कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में जो टॉप 50 कंपनीज थी उनको निफ्टी 50 में लिया जाता है, और जो कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं करती उनको निफ्टी 50 में से बहुत बार निकाला जाता है। ठीक है, वही हम निफ्टी 50 और सेंसेक्स को बियर और बुल मार्केट से समझेंगे और कंपनीज का परफॉर्मेंस से समझेंगे। ठीक है, जब निफ्टी 50 बढ़ता है, सेंसेक्स बढ़ता है, तब हम समझते हैं कि कंपनीज जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तब निफ्टी 50 और सेंसेक्स बढ़ता है। मतलब क्या है इसका कि डिमांड भी बढ़ रही है, और डिमांड जब बढ़ेगी तब उसको हम बोलते हैं बुल मार्केट। मतलब कि जब डिमांड बढ़ेगी तब निफ्टी 50 बढ़ेगा, सेंसेक्स बढ़ेगा। तो हम जब इकोनॉमी देखते हैं तो हमको दिख रहा है कि निफ्टी बढ़ रहा है, सेंसेक्स बढ़ रहा है, मतलब कि लोग बहुत सारा
बहुत सारी चीज़ें परचेज कर रहे हैं, बहुत सारी डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं लोग, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम बुल मार्केट। वही जब निफ्टी 50 और सेंसेक्स गिरता है तो हम समझते हैं कि कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करी, मतलब कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स में से मैक्सिमम कंपनियों की हालत खराब है, उनमें डिमांड घट रही है। तो इसको हम बोलते हैं बियर मार्केट, जहाँ पे मार्केट हमको गिरते हुए दिखता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको अगर अगर किसी को मतलब कि पर्टिकुलर किसी कंपनी के बारे में जानना है, किसी को अगर मतलब कि किसी को बैंक के बारे में ही जानना है, किसी को अगर नहीं क्या मतलब कि अगर किसी को फाइनेंशियल सर्विस के बारे में जानना है, कि किसी को देखना है कि आईटी सेक्टर की कंपनी सभी कैसी कर रही है, तो यहाँ पे शेयर मार्केट में आपको बहुत सारे सभी कंपनियों के ग्रुप ऑफ शेयर्स की इंडेक्स मिलेगा। जैसे कि अगर आपको फाइनेंशियल सर्विसेज के पूरे मतलब कि कंपनी देखने कैसे कैसे चल रही है, कैसे परफॉर्म कर रही है, तो आप फाइनेंशियल सर्विसेज का जो निफ्टी का इंडेक्स है आप वो देखो, तो उसमें आपको सभी कंपनी उसका परफॉर्मेंस दिखेगा कि वो सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा। वही आप बैंक का सेक्टर देखोगे तो आपको निफ्टी बैंक में आपको सभी दिख जाएगा, निफ्टी आईटी में आपको सभी आईटी कंपनी दिख जाएगी, निफ्टी कंस्ट्रक्शन में आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी, वैसे ही निफ्टी एनर्जी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मीडिया, निफ्टी सीमेंट, वैसे सभी कंपनी आपको अलग अलग सेक्टर में, आपको सेक्टर अगर आप देखते हो उसके, तो आपको सभी कंपनी कैसे परफॉर्म करी वो दिखेगा। तो मतलब हम ऐसे भी देख सकते हैं कि पर्टिकुलर कौन सा सेक्टर काम कर रहा है, पर्टिकुलर कौन सा सेक्टर काम नहीं कर रहा, कौन सी सेक्टर में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से सेक्टर में हमको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कौन सा सेक्टर ज़्यादा हमको रिटर्न दे सकता है, कौन सा सेक्टर हमको रिटर्न नहीं दे सकता। तो ये सब चीज़ें जान के आपका आपका आपको जिस जिस सेक्टर में ज़्यादा नॉलेज है, आप उस सेक्टर के बारे में स्टडी कर सकते हो, उस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर इंडेक्स को यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और थैंक यू सो मच आपने हमारे वीडियो देखा, एंड होप यू लाइक इट दैट वीडियो। और शेयर मार्केट के ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए और समझने के लिए शेयर मार्केट क्या होता है, तो हमारी ये सीरीज जो हम ला रहे हैं उस सीरीज के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।